हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ सडन डेफनेस, अचानक से बहरापन हो जाना। अब अचानक से बहरापन हो क्यों जाता है? किसी भी एज में हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें एज का कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन है डिजीज़ की। अब किसी भी एज में अगर डेफनेस हो गई है, बहरापन हो गया है किसी भी टाइम, सुबह दोपहर शाम, इसमें टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो किसी वक्त ऐसा हो गया है, अचानक से बहरापन हो गया है, तो एक चीज़ तो ये देख लीजिए कि आप कहीं ईयरफोन या एयर प्लग ये चीज़ें तो एक्सेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर ये एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो देखिए कान के अंदर क्या होता है, एयर को, ऑक्सीजन को सर्कुलेट होने के लिए फिर जगह नहीं मिलेगी, थोड़ी देर उसको निकाल भी दीजिए, हटा भी दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर लगाए रखेंगे तो अंदर वो बैक्टीरिया बनाने लगेगा और वायरस हो सकता, मतलब किसी तरह के डिजीज़ होने के चांसेस है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देख लीजिए कि आपके कहीं लाउड नॉइस में तो नहीं सुन रहे हैं, कहीं लाउड नॉइस में अगर ज़्यादा सुन रहे होंगे तब भी आपको वो इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। फिर ये देखिए कहीं बीपी तो बहुत हाई नहीं है, ये किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किडनी, हार्ट या लीवर इनकी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और कोई मेडिसिन आपने खाई है तो क्या होता है, इन ऑर्गन के अगर कोई रिलेटेड डिजीज़ हो गए, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, लीवर की कोई भी डिजीज़ हो सकती है, किडनी की कोई भी डिजीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से एयर्स में इफ़ेक्ट आ जाता है, तो सुनने में नहीं आ पाता, सुनाई नहीं दे पाता है, अचानक से सुनना बंद हो जाता है, डेफनेस आ जाती है, सडन डेफनेस। अब एयर वैक्स अगर सही से सही नहीं साफ़ कराई है, कहीं निकालते टाइम ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा अंदर लग गई है एयर के जो वो पर्दा होता है, तो ये ध्यान रखिए कहीं उसकी वजह से चोट लग गई हो तो या पस आ गया हो तो उसकी वजह से भी सुनना बंद हो जाता है, ठीक। पहले तो देख लीजिए हो क्या रहा है। दूसरी चीज़, अचानक से अगर आपकी जो सर्वाइकल में जो नर्व कनेक्टेड होती है ईयर से, वहाँ की अगर ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो भी डेफनेस आ जाती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान नहीं देते हैं, और चोट लगने से तो हो ही जाता है कि अचानक अगर चोट लगी है, किसी ने थप्पड़ मारा या गिर गए उसकी जगह पे ईयर के पास से, तो उसकी वजह से भी डेफनेस आ जाती है। कभी कभी सर में इतना तेज़ दर्द होता है, कभी कभी इंटरनल हेमरेज होने की वजह से भी डेफनेस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, डेफनेस के कोई रीज़न फिक्स नहीं है, बॉडी पर डिपेंड है, पेशेंट पर डिपेंड है कि रीज़न क्या है, उसी रीज़न के हिसाब से डेफनेस हो सकती है, ठीक है। कभी कभी आपके लीवर में पता चला, आपने ध्यान नहीं दिया, लीवर में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि फैटी लीवर हो गया या एनॉइड लीवर हो गया या लीवर सिरोसिस हो गया, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई भी तरह का अगर फैट लीवर रिलेटेड, या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे किडनी फिल्टरिंग रेट उसका कम हो गया है, किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाई, यूरिक एसिड बढ़ गया बहुत ज़्यादा, क्रिएटिनिन बहुत एक्सेस हो गया, तो क्या होता है कानों में अफेक्ट पड़ जाता है, या गॉल ब्लैडर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई तब भी कानों में इफेक्ट हो जाएगा। और अगर पैरालाइज होता है, कभी कभी उसमें भी कंडीशन ऐसी होती है कि पैरालाइज वाले केस में भी सुनाई नहीं दे पाता कुछ पेशेंट को, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है। तो ठीक है, रीज़न जो भी होंगे उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अब सडन डेफनेस हो गई तो उसको रिलीफ देने का मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के पेशेंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के पेशेंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पर आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग कलर लगाएंगे तो, और उस पर पसीना या पानी अगर आ गया तो वो कलर का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कि ध्यान रखना पड़ता है कि दोबारा रीअप्लाई करें, चाहे मार्क दिखता रहे। और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो मैग्नेट से कर लीजिए या कलर से कर लीजिए, एक ही मेथड यूज़ करिए ट्रीटमेंट के लिए। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में जो पॉइंट मेरिडियन स्टार्ट होती है वो लीवर की होती है इंडेक्स फिंगर की तरफ, तो ये लीवर का 2 पॉइंट है और ये लीवर का 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट ऐसे हो गया। फिर देखिए थंब है, थंब में हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है ये गॉल ब्लैडर का 13 पॉइंट है, 13। फिर देखिए थंब में बैक साइड ये जो अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट का जैसे ये बोन है इंडेक्स फिंगर की तरफ वाली, तो ये जो नेल की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ये इसी जगह पे पॉइंट आ जाता है, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर का 20वां पॉइंट। अब देखिए ये जो कंडीशन हो रही है कि सडन डेफनेस हो गई है, तो इसके केस में इन पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल हो जाती है, तो ये सीडेड कहलाती है।
देखिए ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है तो सीडेड करा रही है, और स्किन पे जो टच होना है वो वाइट टच होना है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट लगा के दिखा दे रही हूँ। ये 2 एक साथ है तो इसलिए 2 एक साथ मैग्नेट है कि इस पेपर स्ट्रिप में आधा इंची वाली में रखिए और ये इस तरह से लगा दीजिए। तो ये हमारी येलो की विजिबिलिटी हो गई। और इसी तरह से बैक साइड ऑफ थंब लगा दीजिए, फ्रंट में ऊपर की तरफ जो ये आर्क के पास आ रहा है पॉइंट, यहाँ पे लगा दीजिए। 4 पॉइंट है, दोनों हाथों में लगाइए, टोटल 8 हो जाएंगे। जो सडन डेफनेस हो गई है उसके हिसाब से ये पॉइंट काम करने लगेगा, और कंडीशन क्या है बीमारी की, क्या रीज़न है बिहाइंड, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि हर पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होती है और डायग्नोस करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।